नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। पितृपक्ष जो है वो शुरू हो चुका है, पितरों का महीना शुरू हो चुका है। पिंडदान के लिए खासकर जगह बताया गया है गया और भी कई सारे जगह हैं जहां पर पिंडदान किया जाता है। क्या महत्व है? कई लोग ये कहते हैं कि एक बार गया चले गए तो फिर दोबारा कभी पितरों को पिंडदान करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये भ्रांति है या इसमें सच्चाई है? इस सवाल को लेकर आज हम आचार्य चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी के साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या बहुत बहुत स्वागत है हम आप सभी दर्शकों का वैशाली टुडे चैनल पर। आज जो प्रश्न किए हैं हमारे प्रकाश साहब ने, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर चर्चा करना बिल्कुल जरूरी है। कारण क्या है कि आज समाज में कुछ भ्रम फैल गए हैं कि गया में एक बार पिंडदान कर दिया जाए पितरों का तो उसके बाद से तर्पण और पिंडदान करने की जरूरत नहीं है। कहीं भी हम जाते हैं तो ये बात आ जाती है, तो ये बात बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं मानना है, क्योंकि शास्त्र कहा है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। भगवान ने स्वयं कहा है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, किसी भी कार्य में शास्त्र ही प्रमाण है, बल्कि मुंह बोली जो लोग बोलते हैं मुंह बोली बातें, ये बिल्कुल प्रमाण नहीं है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ, ये भगवान ने कहा है कि ये हमारी व्यवस्था है, ये शास्त्र की व्यवस्था है और इसमें शास्त्र को ही प्रमाण मानना चाहिए। तो शास्त्र का बिल्कुल निर्देश है, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। मतलब जो शास्त्र विधि को छोड़ करके और अपने मनमाना ढंग से कार्य को करता है, तो भगवान कहते हैं कि न तो वो सिद्धि को प्राप्त करता है, न वो गति को ही प्राप्त करता है, न सुखम और न ही सुख की प्राप्ति करता है। तो धर्मशास्त्र का विषय है ये, और धर्मशास्त्र का विषय यही कहता है कि आपको अपने पितरों का पिंडदान गया में करने के बाद भी घर में बार बार तर्पण करना चाहिए, बार बार तर्पण करना चाहिए, बार बार तर्पण करना चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखना चाहिए कि गया श्राद्ध के बाद में अगर आप बद्रीनाथ जी में ब्रह्म कपाल में अगर पिंडदान आदि की प्रक्रिया पूर्ण कर चुके हैं तो केवल आप तर्पण कर सकते हैं, पिंडदान नहीं कर सकते। ब्राह्मण भोजन इत्यादि वाला जो श्राद्ध कर्म है वो कर सकते हैं, ब्राह्मण भोजन और तर्पण कर सकते हैं। बद्रीनाथ में जाने के बाद फिर वो जो जी 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 सबसे उत्तम जो श्राद्ध की प्रक्रिया है वो है बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल में। ब्रह्म कपाल, हाँ, ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ जी में एक जगह है और उसकी भी कथा है, एक अलग कथा है, लेकिन ब्रह्म कपाल एक जगह है और वहां पर जाकर श्राद्ध करने से पितरों को बड़ी शांति मिलती है और वो तृप्त होते हैं। और वहां श्राद्ध करने के पश्चात पुनः हमको केवल तर्पण नित्य करने की जरूरत है, क्योंकि तर्पण जो वो नित्य है, ये केवल पितृपक्ष में करने की बात नहीं है, तर्पण नित्य करने की चीज है, प्रतिदिन करने की चीज है, ये ध्यान रखना है। और नित्य तर्पण में तिल से तर्पण नहीं करना चाहिए, बल्कि केवल मात्र जब पितृपक्ष आए तो उसमें तर्पण में तिल जरूर लेना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि गया में पिंडदान करने के बाद फिर पितरों को हम भूल जाएं या उनको हम तर्पण ना करें, जल ना दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको हमेशा याद करने की जरूरत है, उनको स्मरण करने की जरूरत है, और जो तर्पण है वो आप नित्य कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। इसमें एक और श्लोक आता है, प्रत्यक्षे नानुमित्या वा यस्तु पायो न बुध्यते एनम विन्दन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। गया श्राद्ध करने के बाद कोई भी श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध जो भी कार्य किए जाते हैं उससे भगवान हमेशा मतलब कि अप्रसन्न होते, वो कभी प्रसन्न नहीं होते, पितर कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि वो अप्रसन्न होकर के और वो आपको श्राप देकर के चले जाते हैं। इसलिए कभी भी आप शास्त्र विरुद्ध कार्य न करें। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारता न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। इसलिए शास्त्र के अनुसार चले, जो शास्त्र ने बताया है उसके कार्य उसके अनुसार ही कार्य करे, तर्पण आदि की प्रक्रिया को संपूर्ण करे। और तर्पण हमेशा करने की चीज है, नित्य करने की चीज है। ये तर्पण आप कितना भी गया में जाकर के पिंडदान कर ले, पुनः आपको तर्पण करना चाहिए और सदैव करना चाहिए। तो बहुत बुरी बात इन्होंने बताया कि जो पितरों का तर्पण है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, सदैव करते रहना चाहिए, ताकि आपके पितृ जो हैं वो खुश हों, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। प्रकाश कुमार मधुप, वैशाली टुडे, लालगंज।